Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 13th chapter of class 7th. This chapter name is conjunctions. What are conjunction? जब हम किसी दो sentences को जोड़ते हैं किसी word से तो उनको हम conjunctions बोलते हैं. Let's learn about it. This is the warm up activity. Find the conjunction in the following sentences. में हमें conjunction find out करना है. I wanted to play outside but it started raining. तो यहाँ दो sentences but से जुड़ रहे हैं. but क्या है? conjunction है. She studied hard for the exam so she passed with flying colors. यहाँ सो क्या है? कंजक्शन है. यू कैन हैव टी और कॉफी. यहाँ टी और कॉफी दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं तो और से तो ये और कंजक्शन है. ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो वेरी काइंड. यहाँ बट क्या है? कंजक्शन है. ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ हाइक. यहाँ ऑल्दो से सेंटेंस जुड़ रही है तो ऑल्दो क्या है? कंजक्शन है. आइए समझते हैं कंजक्शन होता क्या है. अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंस. कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो वर्ड्स को फ्रेजेस को और सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं. जैसे सीता एंड गीता आर सिस्टर. सीता और गीता बहनें हैं. सीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर. सीता बहुत सिंपल है लेकिन गीता बहुत चतुर है. यहाँ एंड और बट क्या है? ये क्या है? कंजक्शंस है. वी विल नाउ स्टडी अबाउट द काइंड ऑफ कंजक्शन. आइए सीखते हैं कितने टाइप के कंजक्शंस होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैसे होते हैं? दे आर यूज्ड टू ब्लेंड आइडियाज. दे इंडिकेट हाउ दे रिलेट टू वन अनदर. जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ एडिशन. एडिशन के लिए जैसे दो चीजों को जोड़ने के लिए दे बिल्ड अपॉन वन अनदर्स फैक्ट. दे आर एंड शी लाइक्स टू रन. शी लाइक्स टू स्विम. उसको भागना पसंद है और उसको स्विमिंग करना. शी लाइक्स टू रन एंड स्विम. यहाँ एंड से हमने दो सेंटेंस को एक बना दिया. बोथ और एंड से बनाते हैं. ही इज इंटेलिजेंट ही इज सिंसियर. ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड सिंसियर. बोथ और एंड से भी जोड़ देते हैं. एज वेल एज से जोड़ते हैं. ही इज फिट हिज ब्रदर इज फिट. ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज फिट. मतलब दोनों ही क्या है? फिट है. नो लेस देन हर ब्रदर इज स्वीट. शी इज इक्वली स्वीट. शी नो लेस देन his brother is sweet. दोनों ही क्या है? स्वीट्स है. नॉट ओनली बट ऑल्सो. आई गेव द बेगर फूड. आई गेव द बेगर मनी. मैंने बेगर को खाना दिया. मैंने बेगर को पैसे दिए. आई गेव द बेगर नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो मनी. मैंने बेगर को खाना ही नहीं बल्कि पैसे भी दिए. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ चॉइस. अब चॉइस के लिए कैसे यूज किए जाते हैं? दे एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. ये दो अल्टरनेटिव्स के बीच में चॉइस होती है. जैसे और शी माइट गो डांसिंग. शी माइट गो फॉर अ ड्राइव. मतलब यहाँ दोनों में जा सकती है तो शी माइट गो डांसिंग और फॉर अ ड्राइव. वो डांस करने भी जा सकती है या ड्राइव करने भी. दोनों में से किसी एक में जा सकती है. otherwise else. Study well you will fail. Study well otherwise you will fail. Study well else you will fail. तो दोनों इसी तरीके से यूज होते हैं. neither nor. he is not wise he is not polite. he is neither wise nor polite. either or. be quiet leave the room. either be quiet or leave the room. या तो चुप रहो या कमरे में से चले जाओ. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट. अब कंट्रास्ट में कैसे यूज होते हैं? बट दे एक्सप्रेस ओपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट. ये दो सेंटेंस के बीच में ऑपोजिशन या कंट्रास्ट लाते हैं. जैसे बट ही रन फास्ट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन. वह तेज भागा लेकिन मतलब वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया. तो ही रन फास्ट बट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन. स्टिल और येट ही इज टॉल ही feels short. he is tall still he feels short. he is tall yet he feels short. nevertheless. nevertheless यूज होता है. he was not well. nevertheless he attended the class. whereas or while. wise people are demanded rich people are desired. wise people are demanded whereas rich people are desired. wise people are demanded while rich people are desired. ओनली. आई एम ऑल राइट ओनली आई एम टायर्ड. मैं ठीक हूं बस मैं थका हुआ हूं. आइए चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पर. फिर इन द ब्लैंक्स विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. आई यूजुअली टेक द बस टू स्कूल. डेश टुडे माय फादर ड्रॉप्ड मी बट टुडे माय फादर ड्रॉप्ड मी. अमन कैन सिंग एंड डांस वेल. अमन गाना गा सकता है और डांस कर सकता है अच्छे से. शी डजंट एंजॉय स्टडीइंग मैथ्स येट she always get a high grade in her exam. फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आते हैं. This summer you can either go to trek. इस समर तुम या तो ट्रैक पर जा सकते हो और visit your grandparents. या अपने grandparents से मिलने जा सकते हो. प्रेरणा has 2 brother and 3 sister. प्रेरणा के 2 भाई और 3 बहनें हैं.
तो यहाँ हमने इसको एंड से जोड़ा। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पर। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू जॉइन टू स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। इसमें से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे दैट आई एम स्कैर्ड दैट आई विल फेल इन द एग्जाम। मैं डर गया कि मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम में। शी सेड दैट शी वाज स्टडीइंग। इफ और वेदर कब यूज होता है? आई थिंक इट लुक फाइन वेदर यू एग्री और नॉट। प्लीज लेट मी नो इफ यू कुड हेल्प। मुझे बता दो क्या तुम मेरी मदद करोगे, यदि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग एडवर्ब क्लॉजेस। अब एडवर्ब क्लॉजेस जैसे टाइम के लिए व्हेन, I woke up when my baby was crying. Whenever, the baby get very grumpy whenever he is hungry. Till, just wait till I come back. Since I have been a dancer since I was young. Before, he had written a letter before he left. After, please inform me after you arrive at the station. While her dog started barking while she was crossing the road, as he didn't go to the class yesterday as he was feeling unwell. As soon as I will call you as soon as I get home. आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। टिक राइट द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई डोंट नो dash I can buy a pair of spectacles. तो where I can buy a pair of spectacles. He looks ओनली ही इज एक्साइटेड। वो कैसा दिख रहा है कि वो एक्साइटेड है। यू मस्ट अपोलोजाइज अदरवाइज यू विल पनिश्ड। तुमको माफी मांगनी होगी वरना तुम पनिश किए जाओगे। वी स्टार्टेड अर्ली so that we might not miss the train. Dash she was very ill. She didn't take any medicine. Although she was very ill, she didn't take any medicine. आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्पीकिंग स्किल्स है। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है। फर्स्ट 2 स्टूडेंट will speak short sentences and the third student will join the 2 sentences using appropriate conjunction. पहले 2 स्टूडेंट सेंटेंस बनाएंगे शॉर्ट और तीसरा स्टूडेंट उसमें कंजक्शंस के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ेगा। लिसनिंग skill is your teacher will read out a few sentences and write them using appropriate conjunction. आपकी टीचर को सेंटेंस पढ़ेंगी, आपको उनको फिर से लिखना है कंजक्शंस को जोड़ के। लाइफ स्किल इज इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद अदर्स बट डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीथिंग। जरूरी है कि आप लोगों से कनेक्ट करें, बस ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्लीज करें। सजेस्ट वे ऑन हाउ कैन वी यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट। कुछ वे सजेस्ट करिए जिससे आप स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। जैसे डोंट लिव टू मेक अदर हैप्पी। दूसरों को खुश रखने के लिए मत जियो। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वो सब करो जो तुम्हें करना पसंद है। तो इस टाइप से आपको कंजक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।